Hello friends, you are the most welcome in the JEE classes Meerut. My name is Govind Saini. So now today we are start about the IC engine. In the last class we have discussed about the two-stroke petrol engine and two-stroke diesel engine and there about the main difference of two-stroke and four-stroke. Okay. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन होते क्या है, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे उसकी वर्किंग होती है, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक पूरा ओवरव्यू, क्योंकि आज जो आईसी इंजन की है वो क्लास लास्ट क्लास है आईसी इंजन की। ठीक है, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम जो पीछे का जितना ही पढ़ा है सारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि कहने का मतलब क्या है, सारा थ्योरिकल पोर्शन है और थ्योरी को समझना ही आपकी एक मतलब इंपॉर्टेंस है। अगर आप थ्योरी को समझ जाते हो, उसकी वर्किंग को समझ जाते हो, देन यू कैन गेट द गुड मार्क्स। ओके, तो फर्स्टली वी स्टार्ट अबाउट द आईसी इंजन। मैं एक ओवरव्यू दोबारा से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ठीक है कि होता क्या है, क्या होता है। तो आईसी इंजन में क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि आईसी इंजन है क्या। ठीक है, व्हाट इज द आईसी इंजन। तो आईसी इंजन मैंने आपको डिफाइन किया था कि पहले हीट इंजन को डिफाइन करते हैं कि हीट इंजन है क्या, व्हाट इज द हीट इंजन। तो हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into heat energy and heat energy into mechanical energy. It is called the heat engine. ठीक है, तो हम इंजन को डिफाइन करेंगे, हीट इंजन को। तो हीट इंजन हमारा क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into heat energy and heat energy into mechanical energy. It is called the heat engine. ठीक है, तो heat engine is a device which convert chemical energy into heat energy and heat energy into mechanical energy. It is called the heat engine. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि heat engine हमें दो टाइप्स के होते हैं, on the combustion base पे, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंबशन। ठीक है, तो हमारे जो इंजन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड सेकंड इज इंटरनल कंबशन इंजन। मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन कौन से इंजन होते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन आर दोज इंजन वेयर fuel is ignite outside the engine are called the external combustion engine. Next, internal combustion engine कौन से इंजन होते हैं, where the fuel is combust inside the engine, it is called the internal combustion engine. Okay, तो उसके बाद मैंने आपको फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में बताया, फोर स्ट्रोक मैंने डीजल इंजन के बारे में बताया कि फोर स्ट्रोक में हमारे फोर प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इज सक्शन। तो ठीक है, तो फोर स्ट्रोक में हमारे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, फोर स्ट्रोक में हमारे तो फोर स्ट्रोक में हमारे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। फोर स्ट्रोक में हमारे चार प्रोसेस होते हैं। पहला हमारा जो होता है वो कौन सा होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है। ठीक है, प्रोसेस कितने होते हैं, या इनको हम स्ट्रोक भी कह सकते हैं कि स्ट्रोक हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज सक्शन स्ट्रोक। मैंने आपको बताया था कि सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है। ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, इन द सक्शन स्ट्रोक एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर विल बी एंटर इन द इनलेट वाल्व। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इनलेट वाल्व के अंदर एंटर करता है, बाय द इनलेट वाल्व इन द एंटर इन द इंजन। ठीक है, मतलब सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। मान लीजिए मेरा एक सिलेंडर है, इंजन है, यहाँ पे मेरा इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है ये। ठीक है, और ये मेरा पिस्टन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहां पे जो एंटर करेगा वो क्या करेगा, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर इसमें एंटर करेगा। ओके, तो इन द पेट्रोल इंजन में क्या होगा, एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर विल बी एंटर इन द इनलेट वाल्व। ठीक है, तो इनलेट वाल्व में एंटर करता है। आफ्टर दैट पिस्टन विल बी मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, कौन, पिस्टन। ओके, देन द क्रैंक इज रिवॉल्वेड 180 डिग्री। तो क्रैंक जो होगी वो हमारी 180 डिग्री रोटेट करेगी। ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक में केवल हमारा यही था कि इन द सक्शन स्ट्रोक एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर विल बी एंटर इन द सिलेंडर बाय द इनलेट वाल्व, देन द पिस्टन विल बी मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी एंड क्रैंक इज रिवॉल्वेड 180 डिग्री। ओके, अब उसमें आप सोच रहे होगे कि ये सर फ्यूल एयर फ्यूल कहां से आ रहा है पीछे से,
तो आप लोगों ने देखा होगा इन द एग्जांपल, हम बाइक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो बाइक के एग्जाम में उसमें क्या करते हैं, जैसे हम सबसे पहले पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहां पे उस पेट्रोल को अपनी टंकी में फिल कराते हैं। फिल कराने के बाद जब टंकी के पाइप के थ्रू हमारा जो पेट्रोल होता है वो हमारा जाता है कार्बोरेटर में। तो कार्बोरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, फ्यूल और एयर के दोनों को मिक्सचर को मिक्स करता है। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप का हमारा एक कार्बोरेटर है और यहाँ पे एक फ्लोट लगा होता है, यहां से हमारा एयर इनलेट करता है। ठीक है, और इधर से जो होता है मेरा फ्यूल आ रहा है, फ्यूल की सप्लाई आ रही है कहां से, फ्यूल टैंक से। ये फ्यूल टैंक से मेरी सप्लाई आ रही है इधर फ्यूल की। तो यह क्या करता है, स्प्रे के रूप में यहां पे आता है और ऊपर से एयर आती है, दोनों को मिक्स करने के बाद ये एग्जिट कराता है इनलेट वॉल्व में, यहां पर इसमें एग्जिट कराता है। ठीक है, तो कार्बोरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारा एयर और फ्यूल दोनों के मिक्स को मिक्स करके और उसको क्या करता है, इंजन के अंदर प्रोवाइड कराता है। तो एक हमारा क्या फ्यूल सिस्टम है, कौन, कार्बोरेटर। ओके, तो कार्बोरेटर क्या है, हमारा फ्यूल सिस्टम है जो क्या करता है, हमारे इंजन की सप्लाई को क्लियर मतलब उस ट्रांसफर करता है किसमें, इंजन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें सक्शन स्ट्रोक में ये था। सेकंड आता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। सेकंड इज द कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, अब कंप्रेशन स्ट्रोक में मैंने आपको बताया था पिस्टन क्या होता है, मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, मतलब बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है। दोनों वॉल्व हमारे क्लोज्ड होते हैं और हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो हमारा क्या होता है, कंप्रेस होता है। ठीक है, देन द कंप्रेस इट विल बी इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, इन द कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन विल बी मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। ठीक है, फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, ये पिस्टन है मेरा और ऊपर की तरफ मूव करेगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा कौन, पिस्टन। ठीक है, तो इन द कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन विल बी मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, इनलेट वॉल्व एग्जॉस्ट वॉल्व विल बी क्लोज्ड एंड द क्रैंक इज रिवॉल्वेड 180 डिग्री, इट इज टोटल 360 डिग्री। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होगा वो कंप्रेस होगा एंड देन कंप्रेस इट विल बी इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रोक में केवल इतना ही था। थर्ड स्ट्रोक था हमारा पावर स्ट्रोक। ठीक है, थर्ड कौन सा था, पावर स्ट्रोक था। थर्ड था पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक को कंबसन स्ट्रोक भी कह देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पावर स्ट्रोक भी है, कहीं कहीं कंबसन स्ट्रोक भी है। तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, आफ्टर दैट कंप्रेशन स्ट्रोक देन द फ्यूल इज कंबस्ट इन द कंबसन चैम्बर, आफ्टर दैट स्पार्क प्लग इज जनरेट द स्पार्क in the combustion chamber, then the fuel is ignite. ठीक है, and the fuel is ignite and there is heat energy generate in the combustion chamber. Heat energy will apply the force on the piston, then the piston will be moved from TDC to BDC. तो कहने का मतलब क्या है, इन द पावर स्ट्रोक में जब हम कंप्रेशन के बाद हमारा जो स्ट्रोक मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद हमारा फ्यूल क्या होता है, कंबस्ट हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। फिर वहां पे क्या होता है, स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क जनरेट करता है बाय द सेंस ऑफ हीट टू टेक द फ्यूल। जो हम एयर और फ्यूल का मिक्सचर का जो कंप्रेस कर रहे हैं उस कंप्रेस से जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उस इंक्रीज हुए टेम्परेचर से क्या करता है, स्पार्क प्लग सेंस करके वहां पे स्पार्क जनरेट करता है। फिर स्पार्क जनरेट होने से वहां पे जो हमारा फ्यूल होता है वो बर्न होता है, इग्नाइट होता है। एक इग्नाइट जो होता है वो कैसे होता है, एक ब्लास्ट के रूप में होता है। ये नहीं कि मान लीजिए मैंने कागज में आग लगा दी और वो धीरे धीरे जल रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो एक तरीके से जैसे बम का ब्लास्ट होता है उस तरीके से वहां पे फ्यूल हमारा इग्नाइट होता है। देन द फ्यूल विल बी इग्नाइट देन रिलीज द हीट एनर्जी। जैसे ही हमारा ब्लास्ट होगा तो वहां पे हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है और वही हीट एनर्जी क्या करती है, पिस्टन को पुश करती है। देन द पिस्टन विल बी मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। ठीक है, तो पावर स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा टीडीसी से बीडीसी में। देन इट विल स्ट्रोक ऑफ द पावर स्ट्रोक। तो इस वाले स्ट्रोक को हम क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि यहीं पे हमको क्या मिल रही है, पावर मिल रही है। ओके, हैव यू क्लियर। नेक्स्ट लास्ट चीज क्या होता है हमारा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो लास्ट चीज क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जब हमारा साइकिल कहने का मतलब क्या, फ्यूल कंबस्ट होकर हमारा पावर मिल जाता है, पर लेकिन क्या होता है, इंजन के अंदर कुछ स्मोक, इंप्योरिटीज वगैरह, डर्टी वगैरह जो भी होता है वो हमारा इंजन के अंदर रह जाता है। तो हमको नई साइकिल बनाने के लिए, नई साइकिल स्टार्ट करने के लिए, सेकंड साइकिल स्टार्ट करने के लिए हम पहली वाली साइकिल को क्लियरफाई करते हैं। कहने का मतलब उस
कहने का मतलब इंजन के अंदर सब कुछ हम क्लियर करते हैं, आफ्टर दैट हम सेकंड साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, जो भी इसके अंदर हमारा धुआं वगैरह होगा उसको हमको बाहर निकालना होता है। तो उसमें क्या होगा, पिस्टन विल बी मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, देन द पिस्टन विल बी मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, इनलेट वाल्व हमारा क्लोज होगा और ये हमारा ओपन होगा। ठीक है, जो हमारा इनलेट वाल्व होगा वो हमारा क्लोज होता है और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा क्या होता है, ओपन होता है। तो by the exhaust valve, then the smoke will be exit by the exact manifold. ठीक है, then the piston will be moved from BDC to TDC and crank is rotate 180 degree and then it is including 720 degree. ठीक है, तो ये वर्किंग थी किसकी, पेट्रोल इंजन की। डीजल इंजन में की वर्किंग केवल क्या है, डीजल इंजन में हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर हमारा इनलेट करता है वो नहीं करता है, केवल उसमें हमारी फ्रेश एयर हमारे इंजन के अंदर एंटर करती है और वहां पर हमारा स्पार्क प्लग नहीं होता है, वहां पे हमारा क्या लगा होता है, इंजेक्टर लगा होता है। इंजेक्टर का काम क्या होता है, फ्यूल को इंजेक्ट करना, मतलब फ्यूल को जो हमारा डीजल होता है, डीजल की सप्लाई करता है कौन, इंजेक्टर। ठीक है, ये तो मैंने आपको पीछे बेसिक में आपको बता दिया था कैसे कैसे वर्क करता है, बट लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसके आगे भी क्या होता है। कहने का मतलब इंजन की वर्किंग कहां से स्टार्ट होती है और कहां पर एंड होती है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इंजन क्या करता है, मैंने आपको बताया था फ्यूल टैंक से फ्यूल लेता है और फिर कार्बोरेटर के थ्रू वहां पे मिक्स करता है, मिक्स करने के बाद फिर इनलेट वाल्व में हमारा फ्यूल जाता है और वहां पे हमारी वर्किंग चारों स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। चारों स्ट्रोक कंप्लीट होने से हमारा क्रैंक रोटेट करता है और क्रैंक रोटेट होने से हमको पावर मिलती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू जो भी स्मोक वगैरह होता है वो हम बाहर एग्जिट करा देते हैं और वो स्मोक जाएगा कहां, बाहर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा इंजन के बाद हमारा एक इजेक्ट मैनिफोल्ड लगा होता है। कहने का मतलब क्या है, आपने अपना जैसे देखा होगा इंजन टाइप का, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा ये इंजन है, इसको ही तो मैनिफोल्ड बोल दिया मैंने, और यहां पे एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया इनलेट मैनिफोल्ड और ये हो गया एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, अब देखो इनलेट मैनिफोल्ड का मैंने आपको प्रोसेस बताया कि पेट्रोल इंजन में तो कार्बोरेटर लगा होता है, वो हमारी क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई करता है। बट लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में कार्बोरेटर का यूज हम नहीं करते हैं। डीजल इंजन में केवल हमको क्या चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए होती है। फ्रेश एयर या फिल्टर एयर मतलब हमको चाहिए होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो डीजल इंजन होते हैं, जनरेटर होते हैं या डीजल इंजन वगैरह होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक फिल्टर लगा होता है, पेपर फिल्टर। वो पेपर फिल्टर क्या करता है, उस एयर को जो हम बाहर से एयर लेते हैं एनवायरमेंट से, उसको फिल्टर करने के बाद वो इंजन के अंदर एंटर कराता है। ठीक है, तो एयर में हमारी काफी सारी इंप्योरिटीज वगैरह होती हैं। ठीक है, धूल के कण वगैरह डिफरेंट टाइप की हमारी इंप्योरिटीज वगैरह होती हैं, जो उनको हमको क्या करना पड़ता है, उसको क्लियरफाई करना पड़ता है। वो हम क्लियरफाई किससे करते हैं, फिल्टर के थ्रू। उनको क्लियरफाई करने के बाद तब हम उस एयर को, फ्रेश एयर को, फिल्टर एयर को इंजन के अंदर एंटर कराते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा इंजन खराब ना हो। ठीक है, तो इनलेट मैनिफोल्ड का काम होता है किसी भी जो हमारा इनलेट होता है फ्यूल वगैरह उसको इनलेट करना। उसके बाद हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो होता है वो क्या करता है, इंजन के अंदर जो भी स्मोक वगैरह होता है, धुआं वगैरह होता है, ठीक है, या कुछ भी इंप्योरिटीज वगैरह, डर्टी वगैरह कुछ भी होता है, वो सब चीज वो क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है कौन, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। यहाँ पे हमारे वाल्व लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, ये हमारा क्या करते हैं, मतलब ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व मतलब ओपन और क्लोज होते कैसे हैं। यहां से फ्यूल आ रहा है तो ये फ्यूल क्या करेगा, उसको धक्का देके नीचे करेगा, यही है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंजन के ऊपर हमारा एक कैम शाफ्ट लगा होता है। ठीक है, कैम शाफ्ट का कनेक्शन होता है हमारा क्रैंक से। क्रैंक से जैसे हमारा क्रैंक रोटेट करता है, उस रोटेट होने से चैन चढ़ी होती है, एक यहाँ पे फ्लाईव्हील लगा होता है, फ्लाईव्हील से चैन चढ़ी होती है, वो इसको रोटेट कराती है। ठीक है, और इस कैम शाफ्ट पर हमारे क्या लगे होते हैं, इस तरीके से कैम लगे होते हैं, नोब टाइप के। ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे जैसे वो घूमता है तो उसको ऑन ऑफ करता है। ठीक है, तो जो हमारे वाल्व होते हैं, वाल्व के ऊपर स्प्रिंग लगी होती है, तो वो क्या करता है, वो उसको ऑन और ऑफ करने का काम करता है कैम शाफ्ट का। कैम शाफ्ट में हमारे कैम लगे होते हैं जो क्या करते हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को ऑन और ऑफ करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमारे होते हैं। तो इसको जो चैन होती है उसको हम कहते हैं टाइमिंग चैन। ठीक है, तो टाइमिंग चैन का कहने का मतलब ये है कि ये अलाउ करता है कि मुझे किस वाल्व को कब खोलना है और कब बंद करना है, वो हमारा डिपेंड करता है कैम शाफ्ट पर। ओके,
उसके बाद क्या होता है, एक फ्लाईव्हील होती है। फ्लाईव्हील का काम क्या होता है, फ्लाईव्हील एक हमारा डिवाइस होता है इंजन का, जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सक्शन स्ट्रोक में एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर करता है तो पिस्टन हमारे नीचे की तरफ मूव करता है, बट लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक में तब नीचे से ऊपर की तरफ जब पिस्टन जाता है तो उसको पावर कौन देता है। भाई आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सक्शन स्ट्रोक में तो एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर एंटर कर रहा है, तो पिस्टन हमारा नीचे जा रहा है, तो क्रैंक हमारा आधा रोटेट हो गया। बट लेकिन उस कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, तो वहां पर उस मतलब उस स्ट्रोक को कौन पावर देता है, तो वो जो पावर देता है वो हमारा कौन देता है, फ्लाईव्हील देता है। क्या देता है, फ्लाईव्हील। उसको कौन पावर देता है, फ्लाईव्हील देता है। ठीक है, तो फ्लाईव्हील एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं कोई पहिया ले लूं, उस पहिए को मैंने हाथ से घुमा दिया, तो हाथ से एक बार मैंने उसको घुमाया तो उसने काफी मतलब काफी टाइम उसको रोटेशन किया, उसने काफी टाइम उसको रोटेशन किया। तो पहले बार जो मैंने उसको पावर दी तो वही पावर उसने क्या करी, स्टोर कर ली, और स्टोर करने के बाद वो क्या करता है, उसको चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है। ठीक है, तो वही काम हमारे यहाँ फ्लाईव्हील का होता है। तो फ्लाईव्हील का काम क्या होता है, हमको फ्लाईव्हील को पहले पावर देनी पड़ती है जिससे कि वो इंजन को रोटेट कराए, और रोटेट करने से तो हमको पावर मिलती रहती है, और वही पावर हम इसको थोड़ा इसको ट्रांसफर करते रहते हैं। इंजन में जो हमारी पावर जो मिलती है, पावर स्ट्रोक में जो हमको पावर मिलती है, वो पावर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। पहला हमारा क्या होता है, ब्रेक पावर में होती है, और दूसरा हमारा इधर फ्लाईव्हील में चली जाती है, जो फ्लाईव्हील की शाफ्ट में। कहने का मतलब ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट को कौन रोटेट करा रहा है, पिस्टन रोटेट करा रहा है, क्रैंक रोटेट करा है, क्रैंक रोटेट है। ठीक है, तो ये वाली जो शाफ्ट है, यहां से तो मैं पावर आउटपुट ले रहा हूं जो इंजन को दे मतलब बाहर की तरफ देता हूं। ठीक है, गाड़ी को चलाने के लिए पहियों तक जो पावर जाती है, और यही इसके साथ ये भी रोटेट कर रहा है, तो यहीं से मैंने क्या करा, ये वाला जो रोटेट कर रहा है, इसी रोटेशन को मैंने इसको दे दिया, फ्लाईव्हील यहां पे लगा दिया, और फ्लाईव्हील से मैंने टाइमिंग चेन जोड़कर कैमशाफ्ट को इसको पावर दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी हमारी एक फ्लाईव्हील लगी होती है। थोड़ा डर्टी सा डायग्राम हो गया, ये तो आपको चमक नहीं रहा होगा। तो यहां पे क्या होता है, तो इस तरीके से हमारा एक कैम शाफ्ट होता है जिसपे हमारे पिस्टन लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, यहाँ पे पिस्टन लगा होता है। ये 4 स्ट्रोक पिस्टन की बारे में अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से होता है वो। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लाईव्हील लगा होता है, ऐसी फ्लाईव्हील हमारा इधर लगा होता है। ठीक है, तो ये वाला जो फ्लाईव्हील होता है वो तो कैम शाफ्ट को पावर देता है, इसको कैम शाफ्ट को पावर देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लाईव्हील लगा होता है वो क्लच को पावर देता है। ठीक है, किसको पावर देता है, क्लच को पावर देता है। तो कहने का मतलब क्या है, फ्लाईव्हील क्वेश्चन में पूछ लेता है 2 नंबर में कि व्हाट इज द फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और बाद में उस एनर्जी को रिलीज करता है इन द वर्किंग ऑफ द इंजन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा इंजन हो गया, इसकी वर्किंग हो गई। अब उसके बाद क्या है कि सर ये इंजन चलता कैसे, मतलब इंजन हम स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को चाबी लगाया, चाबी से इंजन स्टार्ट हो जाता है, कैसे हो जाता है ये, तो स्टार्ट कैसे होता है, यहां पर एक हमारी मोटर लगी होती है, जो मोटर क्या करती है, इसको पावर देती है, इस वाली फ्लाईव्हील को, इस वाली फ्लाईव्हील को रोटेट कराएगी। भाई मैंने ये वाली शाफ्ट है, यहां पे मैंने कुछ ऐसा सोर्स लगा दिया जो मैं इसको रोटेट कराऊंगा, तो जब ये रोटेट होगी तो सारी रोटेट होगी, तो सारी रोटेट होने से पिस्टन भी ऊपर नीचे मूव करेंगे, तो पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे कैम शाफ्ट नहीं मूव करेगी, और कैम शाफ्ट मूव करेगी तो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ऑन ऑफ करेगी। तो उसके थ्रू हमारा क्या होगा, मान लीजिए टंकी है, टंकी में मैंने बंद कर दिया तो पानी बंद हो गया, उसको खोल दिया तो पानी आ गया। तो ऐसे ही कैमशाफ्ट क्या करता है, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व को खोलने का बंद करने का काम करता है। और जब इनलेट वॉल्व खुलेगा तो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा तो उसके बाद हमारा कंप्रेशन होगा, फिर पावर मिलेगा, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारे जो फ्यूल वगैरह होगा, जो हमारा स्मोक वगैरह होगा, वो सब इंजन से बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होती है, एक हमारा सेल्फ मोटर लगी होती है, जो सेल्फ मोटर का काम क्या होता है, इसको इन पावर को देना। तो सेल्फ मोटर का फिर कनेक्शन कहां से होता है, भाई सेल्फ मोटर को चलाने के लिए हमको पावर कहां से मिलती है, तो वही पावर हम देते हैं गाड़ी में जो बैटरी लगी होती है, बैटरी से हम क्या करते हैं, सेल्फ मोटर को पावर देते हैं। सेल्फ मोटर इस वाली फ्लाईव्हील को चलाती है, फिर ये फ्लाईव्हील हमारी रोटेशन होती है, उससे रोटेशन से सारी वर्किंग होती है, उस वर्किंग से हमारा ये वाली शाफ्ट भी रोटेट होती है। तो इस वाली शाफ्ट में जो पावर होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि हमको यहां से ज्यादा पावर चाहिए होती है। फिर इसके आगे क्लच होता है, क्लच के आगे गियर बॉक्स लगा होता है, गियर बॉक्स के थ्रू हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑन द व्हील्स में। ठीक है, तो इस तरीके से एक पावर का ट्रांसमिशन होता है इन द व्हीकल में।
तो मैं तो अभी केवल इंजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंजन कैसे वर्क करता है, बट लेकिन इसके चारों तरफ और भी इक्विपमेंट है और भी कंपोनेंट है जो उनकी हेल्प से इंजन चलता है। ठीक है, जैसे कार्बोरेटर मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए यहां पे मेरा फ्यूल और स्मोक है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में निकल रहा है, वो कैसे बाहर की तरफ आपको निकलता हो, जैसे बाइक में आप लोग देखते होंगे तो इंजन के बाद हमारा क्या लगा होता है, साइलेंसर लगा होता है। ठीक है, तो साइलेंसर में क्या होता है, वो क्या करता है, जो स्मोक वगैरह होता है उसको बाहर की तरफ छोड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंजन में कभी कभी काफी तेज धुआं निकलता है, तो कहने का मतलब क्या, अगर मैं साइलेंसर नहीं लगाऊंगा तो इंजन काफी, मतलब जो इंजन से आवाज निकलती है वो काफी हाई निकलती है, नॉइज जो होता है वो काफी हैवी मोर होता है। तो उस नॉइज को कम करने के लिए, उस प्रदूषण को कम करने के लिए जो इंजन से हमारी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डिफरेंट टाइप की जो हमारी काफी हार्मफुल गैसेस वगैरह होती हैं, अगर हम उसको इन्वायरमेंट में रिलीज कर दें तो हमारा इन्वायरमेंट काफी पोल्यूट हो जाता है, पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो उसको पोल्यूशन क्रिएट ना करें तो हम क्या करते हैं, हमारे साइलेंसर में एक मैनिफोल्ड, कहने का मतलब क्या है, एक हमारा ठीक है, तो कहने का मतलब साइलेंसर में एक हमारा कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा होता है। ठीक है, कैटेलिटिक कन्वर्टर, तो साइलेंसर में क्या लगा होता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा होता है। अब ये कैटेलिटिक कन्वर्टर होता क्या है, कैटेलिटिक कन्वर्टर भी एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो हमारा इंजन से धुआं आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलती हैं, उस गैसेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको प्योरीफाई करता है, क्लियरफाई करता है, और क्लियरफाई करने के बाद तब उसको इंजन मतलब एग्जॉस्ट में छोड़ता है। ठीक है, तो कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या होता है, जो हमारी गैसेस वगैरह होती है उसको इंप्योरिटी करता है, उसको फिल्टरेट करता है, फिल्टर करने के बाद उसको एग्जॉस्ट मतलब एनवायरमेंट में एग्जिट कराता है। बट लेकिन क्या होता है, वो क्या होता है कि जो हमारा साइलेंसर होता है, साइलेंसर के अंदर ही वो लगा होता है, जहां से इनलेट आता है वहां पे उसके बाद लगा होता है, फिर उसी के जाने के बाद हमारा साइलेंसर के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो साइलेंसर का केवल मेन काम यही होता है कि वो जो हमारी नॉइज होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम साइलेंसर का यूज करते हैं। अगर साइलेंसर हमारा नहीं होगा तो काफी ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन करेगा, नॉइज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या होता है, बड़े इंजनों में ज्यादा यूज करते हैं, बाइक वगैरह में तो ज्यादातर नहीं होता है, बट लेकिन जो फोर व्हीलर होते हैं उनमें ज्यादातर ये कैटेलिटिक कन्वर्टर यूज होता है, क्योंकि उसमें डीजल इंजन लगा होता है। डीजल इंजन काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कैटेलिटिक कन्वर्टर मैंने आपको बता दिया, जो क्या करता है, जो इंजन से गैसेस वगैरह निकलती हैं उसको क्लियरफाई करता है, प्योरिटी करता है, फिल्टरेट करता है, उसके बाद उसको साइलेंसर में देता है, साइलेंसर उसको एनवायरमेंट में रिलीज कर देती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको एग्जॉस्ट। अब उसके बाद आपने देखा होगा कुछ इंजन में खामियां होती हैं कि इंजन काला धुआं, मतलब जो साइलेंसर होता है वो काला धुआं दे रहा है, ब्लैक ब्लैक कलर का धुआं दे रहा है, एक रोड पे बाइक जा रही है और पूरे रोड को पोल्यूट करती जा रही है, धुआं देती जा रही है काफी टाइप का। तो धुआं, वो काला धुआं क्यों दे रही है, ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, तो वो हम आपको बताएंगे अब। तो धुएं का जो रीजन होता है वो केवल यही होता है कि जब हमारा पिस्टन रोटेट करता है तो पिस्टन के ऊपर हमारी रिंग लगी होती है, यहां पर रिंग लगी होती है, पिस्टन रिंग, उसको पिस्टन रिंग कहते हैं। तो पिस्टन रिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक हमारी कंप्रेशन रिंग होती है और दूसरी हमारी ऑयल रिंग होती है। कंप्रेशन रिंग जो होती है वो हमारी पिस्टन के ऊपर की तरफ लगी होती है, ऑयल रिंग जो होती है वो नीचे की तरफ लगी होती है। ठीक है, तो दोनों का मेन काम क्या होता है, कंप्रेशन रिंग का मेन काम क्या होता है, जो ऊपर हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्स होता है उस वाले फ्यूल और मिक्स को वो पिस्टन से नीचे नहीं आने देता, बताइए, यहां से नीचे नहीं आने देता। एयर और फ्यूल का जो मिक्स है वो भी एक वेपर फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, तो लीकेज ना करे इसलिए हम कंप्रेशन रिंग लगाते हैं। अगर कंप्रेशन रिंग घिस जाती है तो कहने का मतलब क्या है, ऊपर का जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उससे एफिशिएंसी हमारी इंजन की घट जाएगी, वो कंप्रेस अच्छी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, ऑयल रिंग का मेन काम क्या होता है, ऑयल रिंग हमारा क्या मतलब क्या काम करती है, ऑयल रिंग का काम होता है जो हमारे इंजन के अंदर क्रैंक केस होता है, उस क्रैंक केस में हमारा ऑयल भरा होता है जिसे इंजन ऑयल कहते हैं या हम लुब्रिकेंट कहते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेंट का मैंने आपको बताया था कि इंजन को ठंड, मतलब इंजन में जो हमारा फ्रिक्शन जनरेट होता है उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। जब पिस्टन हमारा ऊपर से नीचे रेसिप्रोकेट लीनियर मोशन करता है तो लीनियर मोशन से वहां पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाती है। जब सिलेंडर की वॉल से पिस्टन टच होके वहां पे क्या करता है, मोशन करता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए वहां पे हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो वही लुब्रिकेंट क्या करता है, मान लीजिए जैसे पिस्टन ये ऊपर से नीचे जाता है तो नीचे से क्या लेगा, ऑयल को ऊपर की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे सिलेंडर की वॉल होती है उसको क्या करता है, ऑयल के थ्रू मतलब उस पर लेप चढ़ा रहता है। ठीक है, तो उसको हर टाइम जैसे ऊपर नीचे रोटेट करता है उस टाइम से वो क्या करता है, साथ के साथ वो ऑयल को ऊपर नीचे ले जाता है, उससे हमारा फ्रिक्शन कम होता है, और फ्रिक्शन कम होगा तो हीट हमारी कम होगी। ठीक
ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपको ठीक है, तो हाँ, रिंग के बारे में बात कर रहा था कि हमारी रिंग जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे पिस्टन हमारा काफी टाइम तक मूव करता रहता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो पिस्टन की रिंग होती है वो हमारी घिस जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है भाई, मान लो मैं इस तरीके से, मेरा एक वाल है और मेरा ये हाथ, अगर मैं इसको 2 महीने 3 महीने घिसता रहूंगा तो हम काफी मतलब जिसकी से मतलब एक सरफेस है वो घिस जाएगा। तो घिसने का काम क्या होता है, घिसता ही पिस्टन नहीं है, पिस्टन की रिंग घिसती है। तो पिस्टन की रिंग घिसने से क्या होता है, मान लीजिए मेरी ऑयल की रिंग घिस गई, तो कहने का मतलब क्या, जो ऑयल की रिंग होती है वो क्या करती है, नीचे वाला जो ऑयल होता है उसको ऊपर जाने से रोकता है। अगर यही रिंग मतलब घिस गई, ठीक है, तो घिसने के बाद क्या होगा, जो ऑयल होगा वो इससे ऊपर एग्जिट कर जाएगा। तो वो जो वाला नीचे वाला जो हमारा ऑयल होता है, लुब्रिकेंट होता है, वो हमारा कंबशन चैम्बर में पहुंच जाता है और वहां पे जाकर वो क्या होता है, जल जाता है, और जलने से वो काला धुआं छोड़ने लगता है, फिर वो हमारे साइलेंसर के थ्रू काला धुआं निकलने लगता है। तब अगर आप समझ जाइए, अगर आपकी बाइक में काला धुआं निकल रहा है तो उसका रीजन क्या होता है कि आपकी जो रिंग है, पिस्टन की रिंग है, वो आपकी घिस चुकी है, आपको इसका रिपेयरिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केसेस होते हैं हमारे इंजन में। एक इंजन में और भी केसेस होते हैं, नॉकिंग टाइप का होता है। नॉकिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्री इग्निशन होता है। प्री इग्निशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा पावर स्ट्रोक में जो हमारा फ्यूल इग्नाइट होता है, तो उससे पहले ही वो हमारा फ्यूल इग्नाइट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्री इग्निशन कहते हैं। मतलब अपने टाइम से पहले ही इंजन जल रहा है, मतलब फ्यूल जल रहा है, अपने टाइमिंग से पहले ही फ्यूल जल रहा है, उसको प्री इग्निशन कहते हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, मैंने आपको बेसिकली आपको बता रहा था ऐसे ऐसे इंजन की वर्किंग होती है, ऐसे ऐसे वो काम करता है। ठीक है भाई, मैंने लास्ट क्लास में आपको वर्किंग बताई थी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की। ठीक है, तो उनकी वर्किंग के बारे में मैंने आपको बताया कैसे कैसे वर्क कर रहा है, कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, कौन कौन से स्ट्रोक में क्या क्या काम करता है। उसके बाद मैंने आपको इसमें इसलिए डिटेल में बताया कि आप लोग सोचते होंगे कि मतलब आ कहां से रहा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चाबी लगाते हैं, तो चाबी हम इंजन को नहीं देते, वो हमारी मोटर स्टार्ट होती है, मोटर तब इंजन को स्टार्ट करती है, तब हमारा इंजन वर्किंग कंडीशन में होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं। क्लच, क्लच का काम होता है किसी जो मतलब ये वाली इस वाली फ्लाई व्हील पे चल रहा है, दूसरी फ्लाई व्हील पे ये होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो इंजन की फ्लाई व्हील है, ये हमारी क्लच हो, तो ये जैसे इंगेज होगी, तो इंगेज होने से ये वाला पावर जो होगा, इंजन की जो पावर होगी वो इस क्लच को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हमारा ये रोटेट करेगा। अब क्लच के आगे हमारा गियर बॉक्स लगा होता है, जो क्या करता है, हम गियर का यूज, गियर बॉक्स का काम क्या होता है कि हमें कितनी स्पीड में, कब कितनी स्पीड चाहिए, कब गाड़ी को रोकना, मतलब गाड़ी की कितना स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, वो गियर बॉक्स का काम करता है। ठीक है, तो क्लच के बाद हमारा गियर बॉक्स लगा होता है। गियर बॉक्स का मेन काम होता है कि पावर को ट्रांसमिशन करना। ठीक है, ये भी एक ट्रांसमिशन का पार्ट होता है, कितनी पावर हमको कब चाहिए, कितनी पावर हमको कब देनी है, वो हमारा किसके ऊपर बेस होता है, वो हमारा गियर बॉक्स के ऊपर बेस होता है। गियर बॉक्स के बाद हमारा एक प्रोपेलर शाफ्ट भी होता है। अगर बड़ा व्हीकल होता है, पावर को पीछे टायर तक पहुंचाने के लिए हम एक प्रोपेलर शाफ्ट का यूज करते हैं, जो क्या करता है, गियर बॉक्स से पावर को पीछे की तरफ पहुंचाता है। फिर वो पीछे की तरफ हमारे एक डिफरेंशियल लगा होता है, डिफरेंशियल कनेक्ट होता है प्रोपेलर शाफ्ट से, और दूसरा हमारे रियर एक्सिल लगी होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है चलो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो मान लीजिए एक इंजन है ये, ठीक है, इंजन के बाद हमारा क्या लगा हुआ, क्लच लगा हुआ है, क्लच के बाद गियर बॉक्स लगा हुआ है, गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर शाफ्ट हो गई, प्रोपेलर शाफ्ट के एक डिफरेंशियल लगा होता है, इधर हमारे एक्सिल लगी होते हैं, यहाँ पे हमारे व्हील लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा पावर का ट्रांसमिशन होता है व्हीकल्स में। तो डिफरेंशियल का मेन काम क्या होता है, जो हमारी पावर यहाँ पे एक लीनियर मोशन में आ रही थी, उसको एंगल में प्रोवाइड कराना डिफरेंशियल का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर हमारी सीधी आ रही थी, बट लेकिन हमको उसको डिवाइड करना है 90 डिग्री एंगल पर। तो डिफरेंशियल का मेन काम यही होता है कि वो पावर को 90 डिग्री एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू नीड, किस टायर को कब कितनी पावर चाहिए, किसको कब कितनी पावर चाहिए, वो हमारे डिफरेंशियल पर डिपेंड होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम गाड़ी को किसी मोड़ पर मोड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई गाड़ी है और गाड़ी को मैं किसी मोड़ पे उसको मोड़ रहा हूं, जैसे ये मोड़ है इस तरीके से, और यहां पे मेरी गाड़ी चल रही है ये, ठीक है, 2 पहिए पीछे वाले, चलो आगे का 2 पहिए और बना देता हूं मैं, इस तरीके से है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब मैं किसी गाड़ी को मोड़ूंगा तो कितना ट्रेवलिंग करेगा ये भाई, ये वाले
ये सड़क है इस तरीके से, ठीक है। तो भाई देखो ये वाली ये इस तरीके से है, तो ये वाले जो टायर हैं वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे यहां तक आने में, और ये वाले टायर यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। आपको डिफरेंस लग रहा होगा भाई, ये वाले टायर तो कम डिस्टेंस कवर करेंगे और ये वाले टायर काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो डिफरेंशियल का ही मेन काम ये होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो। जब मोड़ पे हम किसी गाड़ी को मोड़ पे मोड़ते हैं, टर्न करते हैं, तो वो क्या करता है, ये वाले जो टायर होते हैं उनको ज्यादा पावर देता है, क्योंकि उनको ज्यादा स्पीड में, उससे मतलब कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड में हमको जाना होता है। ये नहीं कि मैं इसको दोनों को बराबर सप्लाई दूंगा तो यहां से तो जल्दी आ जाएगा, देर में आएगा, तो ये होगा ना। तो ये क्या करता है, इसको ज्यादा पावर देता है, इसको कम पावर देता है, इससे हमारी गाड़ी एक कंटिन्यूअस स्पीड में चलती रहती है, ठीक है। तो डिफरेंशियल का काम यही होता है। डिफरेंशियल के बाद क्या होता है, ये एक्सिल लगी होती है, इनको रियल एक्सिल कहते हैं। रियल एक्सिल तो यहां से पावर देता है, पावर के बाद हमारे टायर घूमते हैं और घूमने से हमारे गाड़ी चलती है, ठीक है। तो हमारी पावर जो मिलती है, जो हमको गाड़ी चलती है, गाड़ी कौन से टायर चलाते हैं, पिछले वाले जो रियर एक्सिल में लगे होते हैं टायर, जो गाड़ी के पीछे जो टायर लगे होते हैं वही हमारे क्या करते हैं, पावर मतलब गाड़ी को चलाते हैं। आगे वाले जो टायर होते हैं वो तो केवल डायरेक्शन के लिए होते हैं कि हमें गाड़ी का इधर को मोड़नी है किधर को नहीं मोड़नी है, वो हमको डायरेक्शन इंडिकेट कराते हैं। तो वहां पे हमारा एक उसमें हमारा क्या लगा होता है, स्टीयरिंग लगा होता है। स्टीयरिंग का काम ही क्या होता है, किसी गाड़ी को डायरेक्शन देना कि गाड़ी को किस साइड में हमको टर्न करना है और किस साइड में उसको मोड़ना है, वो हमारा क्या होता है, स्टीयरिंग का काम होता है। और स्टीयरिंग से कनेक्ट होता है हमारे आगे वाले, मतलब ये आगे वाले जो हमारा फ्रंट एक्सिल होता है, यहां से हमारा ये कनेक्ट होता है किससे, स्टीयरिंग से। ये स्टीयरिंग होता है जहां पे ड्राइवर उसको रोटेट कराता है। यहाँ पे हमारे गियर लगा होता है, रैक ऑन पिनियन गियर, मतलब यहाँ पे जो हमारा लगा होता है रैक एंड पिनियन गियर लगा होता है। वो मैं बताऊंगा आगे आपको, इसमें सिलेबस में यूनिट 5 में आपको गियर टाइप्स पढ़ेंगे, गियर कितने टाइप के होते हैं और किसका क्या क्या काम होता है, वो गियर में हम उसको बताएंगे, इंडिकेट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, इससे हमारी गाड़ी का चलता है। तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मैं इंजन के बारे में आपको लोगों को बता रहा था कि इंजन कैसे कैसे वर्क कर रहा है। भाई 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं 2 स्ट्रोक के बारे में। क्या होता है 2 स्ट्रोक में, मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रोक में हमारी जो साइकिल दो हमारा जो वर्क प्रोसेस होता है, सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक, वो कंप्लीट होता है। और सेकंड स्ट्रोक में हमारे पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक वो कंप्लीट करता है, ठीक है। तो दोनों की वर्किंग सेम होती है, बट डीजल इंजन में क्या होगा, डीजल एंटर करता है और हमारे पेट्रोल इंजन में हमारा पेट्रोल एंटर करता है, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक जो इंजन था, 2 स्ट्रोक इंजन हमारा मॉडिफाई करके बनाया गया था 4 स्ट्रोक इंजन को, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक इंजन किसको, 4 स्ट्रोक इंजन को मॉडिफाई करने के बाद बनाया गया था। और 4 स्ट्रोक इंजन जो 2 स्ट्रोक इंजन था उसकी एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी आने लगी थी। क्यों, क्योंकि उसमें वर्क का जो टाइम का कंज्यूम हो रहा था, उसमें टाइम ज्यादा नहीं लग रहा था, क्योंकि 2 स्ट्रोक में मेरे दो ही। तो 2 स्ट्रोक में मेन डिफरेंस क्या होता है, 2 स्ट्रोक में जो क्रैंक होता है वो एक रिवोल्यूशन के हमको एक पावर देता है और पिस्टन 2 रोटेट करता है, उसमें हमको एक पावर मिलता है। बट लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होता है, क्रैंक हमारा 2 बार रिवोल्यूशन होता है तब हमको एक पावर देता है, और पिस्टन हमारा 4 बार रोटेट करता है तब हमको, मतलब 4 बार मूव करता है तब हमको एक पावर देता है, ठीक है। बट लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब क्या होता है कि 2 स्ट्रोक आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में 2 स्ट्रोक या इंजन यूज नहीं करते हैं। अब किस लिए यूज नहीं करते हैं, उसमें कुछ खामियां आ जाती हैं, ठीक है। उस खामियों को दूर करने के लिए हमने 2 स्ट्रोक इंजन का यूज बंद कर दिया था। अब 4 स्ट्रोक इंजन यूज ही कर रहे हैं उसको वर्किंग कंडीशन में। तो उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाता है आपका, इसमें एक टॉपिक है स्कैवनिंग प्रोसेस, ठीक है। एक टॉपिक आता है स्कैवनिंग प्रोसेस। अब स्कैवनिंग प्रोसेस होता क्या है, स्कैवेंजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो आपकी यूनिट में आईसी इंजन का जो आपकी यूनिट है उसमें लास्ट टॉपिक है स्कैवेंजिंग प्रोसेस। स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता क्या है भाई, मैंने 2 स्ट्रोक इंजन में आपको बताया था कि 2 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक मतलब 2 प्रोसेस एक स्ट्रोक में कंप्लीट होते हैं और फिर 2 प्रोसेस एक स्ट्रोक में कंप्लीट होते हैं, और क्रैंक के एक रिवोल्यूशन में हमको एक पावर साइकिल मिलती है, ठीक है। तो उसमें मैंने उन दिस केस में मैंने आपको बताया जो सेकंड स्ट्रोक होता है, सेकंड स्ट्रोक कहने का मतलब क्या है, जिसमें हमको पावर स्ट्रोक, ठीक है, सॉरी, तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताऊं। तो हमारे इसमें जो हमारा एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक और दूसरा था हमारा सक्शन स्ट्रोक। इस केस में हमने आपको बताया था जब इंजन इस तरीके से था ना, वो इधर से हमारा डिलीवरी वॉल्व था जो फ्यूल को सप्लाई कर रहा था, और इधर से मेरा क्या था, एग्जिट था, ठीक है। तो यहां पे क्या था, फ्यूल एंटर कर रहा था यहां पर।
तो यहां पे फ्यूल एंटर कर रहा था, ठीक है, और यहां पे जो गैस थी वो एग्जिट कर रही थी, गैस एग्जिट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था, जब पिस्टन हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, टीडी से बीडीसी की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ हमारा पिस्टन आ रहा था, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था, फ्यूल भी एंटर हो रहा था और हमारी एग्जॉस्ट गैसेस भी एंटर हो रही, एग्जिट हो रही थी, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा था, कुछ फ्यूल का पार्ट हमारा एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चला जा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि कहने का मतलब क्या है कि कुछ पार्ट हमारा बाहर की तरफ चला जाता था, तो उसको खत्म करने के लिए भी एक स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता है। स्कैवेंजिंग प्रोसेस हमारा जो होता है वो क्या होता है कि वो क्या करता है, जो जितना भी हमारा अंदर स्मोक वगैरह होता है उसको रिप्लेस जो करता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो हमारा स्मोक वगैरह होता है उसको रिप्लेस करना एक स्कैवेंजिंग प्रोसेस के अंदर आता है। तो इसमें हमारे 3 टाइप के स्कैवेंजिंग प्रोसेस होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि फ्यूल यहां से एंटर करता है, एंटर करने पे हमारा जो पिस्टन होता है वो हमारा 4 स्ट्रोक पिस्टन से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। 4 स्ट्रोक पिस्टन में क्या होता है, पिस्टन का जो हेड होता है वो मतलब एक प्लेन होता है, एक फ्लैट होता है, बट लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में हमारा जो पिस्टन का हेड होता है वो एक डिफ्लेक्टर होता है, ठीक है, इस शेप का बना होता है, कर्व शेप का। तो वही कर्व शेप क्या करता है, इस फ्यूल को धक्का, मतलब जैसे फ्यूल इसमें एंटर करेगा तो यहाँ पे इसको धक्का देगा, तो यहाँ पे फ्यूल इससे टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। वो ऊपर जितना भी धुआं होगा वो धुआं इसको धक्का देगा और धक्का करने मतलब पुश करेगा, पुश करने के बाद इस सारे स्मोक को बाहर की तरफ निकाल देगा, और कुछ पार्ट हमारे फ्यूल का भी निकल जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कम करने के लिए हमने एक स्कैवेंजिंग प्रोसेस का यूज किया। तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है, वो हमारा कहने का मतलब क्या है, इन द केस ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक एंड द सक्शन स्ट्रोक विल बी एट ए टाइम, देन वी क्रिएट ए प्रोसेस। तो प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ स्कैवेंजिंग प्रोसेस इस टाइप का है, ठीक है। तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए 3 टाइप्स के हम यूज करते हैं कि स्कैवेंजिंग प्रोसेस में होता क्या है। तो पहला क्या है, क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग है, आपको दिख नहीं होगा, मैं यहां दिख देता हूं। ये क्या है, क्रॉस फ्लो। तो स्कैवेंजिंग का मतलब ये होता है कि हमको अगर दूसरी साइकिल स्टार्ट करनी है, सेकंड साइकिल स्टार्ट करनी है, हमको अंदर इंजन के अंदर जितना भी धुआं वगैरह है, स्मोक वगैरह, सबको बाहर निकालना होता है, तभी हमारी सेकंड साइकिल कंप्लीट होगी। तो सेकंड साइकिल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जितना भी धुआं वगैरह होता है, जितना भी स्मोक वगैरह होता है, उसको मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक के थ्रू बाहर निकालना, वो स्कैवेंजिंग प्रोसेस कहलाता है। क्योंकि हम सेकंड साइकिल जब स्टार्ट करेंगे तब हम इंजन के अंदर पूरा क्लियरफाई पाएंगे, उसके अंदर कोई भी धुएं का कण ना हो, कोई पार्टिकल्स ना हो, उसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो सब एक क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम सेकंड साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस ये होता है कि वो क्या करता है, जितना भी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उन सबको क्या करता है, एग्जॉस्ट करता है बाय द एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू। तो वो हमारे स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता है। अब उस एग्जॉस्ट गैसेस को मैं कैसे कैसे इंजन के अंदर से एग्जॉस्ट करना है, वो हम 3 टाइप से कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग है, ठीक है। तो क्रॉस फ्लो को स्टडी करते हैं। क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग में होता क्या है, देखो इसमें 2 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या है, ये हमारा इनटेक पोर्ट है और ये मेरा एग्जॉस्ट पोर्ट है, ऊपर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, और देखो यहाँ पिस्टन का जो एरिया बना हुआ है इस तरीके से बना हुआ है, डिफ्लेक्टर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसमें एंटर करेगा, एंटर करने के बाद वो फ्यूल हमारे यहां से टकराएगा, टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में हमारा जो फ्यूल है वो कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है टकराने के बाद। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, धक्का देगा, किसको पुश करेगा, जो स्मोक है हमारा एग्जॉस्ट गैसेस है उनको पुश करेगा। तो पुश करने से वो क्या करेगा, इस वाली गैसेस को बाहर की तरफ निकाल देगा, जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी, ठीक है। तो एग्जॉस्ट गैसेस को इंजन के अंदर से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है वो स्कैवेंजिंग ही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहां पे ये वाला जो हमारा इनटेक पोर्ट के थ्रू हमारा फ्यूल एंटर करेगा, वही फ्यूल हमारा क्या करेगा, इस एग्जॉस्ट गैसेस को एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकाल देगा, एग्जिट करा देगा, वो हमारा क्या होगा, क्रॉस फ्लो होगा। तो क्रॉस फ्लो में क्या होगा, हमारे जो इंटेक पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो इसमें इनटेक पोर्ट जो होता है वो एग्जॉस्ट पोर्ट के सामने बना होता है। यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई कैसी होती है, यहाँ से फ्यूल हमारा ऊपर की तरफ जाता है और इस जो एग्जॉस्ट होता है वो इधर की तरफ जाता है, ठीक है। और जैसे ऊपर जाएगा तो दो यहाँ पे रास्ता बंद कर देगा, इसको बंद कर देगा। जैसे पिस्टन हमारा ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से क्या करेगा, ये जब पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी तरफ जाएगा तो पिस्टन क्या करेगा, इन दोनों एरिया को कवर कर लेगा,
कहने का मतलब उसको ढक देगा, और ढकने के बाद यहाँ पे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर बचेगा हमारा उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने से वहां पे क्या होगा, स्पार्क प्लग के थ्रू वहां पे स्पार्क जनरेट होगा, और स्पार्क जनरेट होने से यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होगी। वही हीट एनर्जी क्या करेगी, इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेगी, और पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी तरफ आएगा। अब ध्यान देखना, पिस्टन जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर से जैसे नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला पोर्ट भी ओपन हो जाएगा और ये वाला पोर्ट भी ओपन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इनटेक भी होगा और एग्जॉस्ट भी होगा। तो दो प्रोसेस एक ही स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसलिए हमको इसको टू स्ट्रोक वर्किंग में इसलिए इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, इस जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसको हमको कैसे एग्जिट कराना है, वो क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग के थ्रू हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है रिवर्स फ्लो, रिवर्स या लूप फ्लो कहते हैं इसको। ठीक है, लूप स्कैवेंजिंग कहते हैं। ठीक है, इसको या तो रिवर्स या लूप स्कैवेंजिंग कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा इनटेक पोर्ट होता है जस्ट उसी के ऊपर हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप लोग देख रहे होंगे पिस्टन हमारा कहां पर है, बीडीसी पर है। पिस्टन कहां पर है, बीडीसी पर है। उस केस में क्या होगा, दोनों ही वो जो पोर्ट है हमारे वो ओपन है। जब ओपन हो गए तो इनलेट पोर्ट के थ्रू हमारा क्या होगा, फ्यूल एंटर करेगा। फ्यूल एंटर क्या करेगा भाई, किसी चीज को हम मतलब किसी के अंदर एंटर करा रहे तो सीधा जाएगा, सीधे दीवार से टकरा के तो ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, फ्यूल धीरे धीरे इसमें एंटर करता है। एंटर करने के बाद जो भी एग्जॉस्ट होती है उसको बाहर की तरफ यहां पे निकाल देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लूप स्कैवेंजिंग में, लूप स्कैवेंजिंग में एक लूप बनाकर वो हमारा क्या करता है, एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू हमारे जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उसको एग्जिट कराता है। ठीक है, तो इस बार साइकिल में आप देख रहे होंगे, इस साइकिल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो रेड रेड आपको दिख रहा है वो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, और यहाँ पे जो थोड़ा डार्क कलर हो गया वो हमारा क्या है, एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो हमको एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकालनी होती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, दोनों के जो हमारे इंटेक पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और फ्यूल का जो हमारा फ्यूल एंटर करता है यहाँ से टकराने के बाद वो ऐसे इस तरीके से एग्जॉस्ट गैस को एग्जिट करा देता है। ठीक है, बट लेकिन हमारा रिवर्स फ्लो या लूप फ्लो में क्या होता है, इंटेक पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। ऊपर नीचे होने से हमारा क्या होगा, जैसे हमारा इंटेक पोर्ट ओपन होगा तो यहाँ पे फ्यूल का एंटर करेगा। एंटर करने के बाद जो भी एग्जॉस्ट गैसेज होगी उसको पुश करेगा। पुश करने के बाद वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब हमारी मतलब ये वाला जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जैसे 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 यहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंचने के थ्रू ही हमारा ये पिस्टन ऊपर तक पहुंच जाता है और उसको दोनों को कवर कर देता है। ठीक है, दोनों को क्या कर देता है, ये कवर कर देता है, ढक देता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक होता है, वो दोनों हमारे यहाँ पे क्रिया ओपन मतलब प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, नीचे एग्जॉस्ट स्ट्रोक के थ्रू हमारा जब पिस्टन नीचे आएगा सेकंड स्ट्रोक में तो हमारे दोनों ही वोल हमारे अनकवर हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो इस तरीके से वहां पे प्रोसेस होता है। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा प्रोसेस, कौन सा, हमारा क्रॉस मतलब रिवर्स या लूप फ्लो हो गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट प्रोसेस होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिफ्लो होता है। यूनिफ्लो, यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। अब यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग में क्या होता है, इसमें कैसे हम एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालते हैं। तो इसमें जो हमारा इनटेक पोर्ट होता है वो वही होता है, बट लेकिन हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है वो ऊपर की तरफ लगा होता है। जहां पे स्पार्क प्लग लगा होता है ना, उसी के साइड में हमारा क्या लगा होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट लगा होता है। तो इसकी जो डायरेक्शन है, तो कहने का मतलब क्या है, हमें एग्जॉस्ट गैसेस को एग्जिट कराने के लिए उसके जो एग्जैक्ट पोर्ट है उसको डिफरेंट मतलब पोजीशन में उसको रखा गया है। यहाँ पे इनटेक के सामने रखा गया है, यहाँ पे इनटेक के ऊपर रखा गया है, और यहाँ पे ऊपर इंजन के ऊपर रखा गया है इनटेक मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट। अब देखो इसमें वर्किंग कैसा हो रहा है, दोनों साइड से हमारे क्या हो रहा है, इनटेक पोर्ट है, दोनों तरफ साइड से हमारी एयर आएगी। डीजल इंजन में केवल क्या आती है, फ्रेश एयर आती है, और पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर एंटर करता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस केवल यही है। तो इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो में दोनों तरफ से हमारा मतलब फ्रेश एयर आ रही है, और फ्रेश एयर आने के बाद यहाँ पे दोनों की तरफ एग्जिट करती है, और जैसे ऊपर जाती है जो भी हमारा एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं वो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर की तरफ निकाल देती हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो प्रोसेस होता है वो ज्यादा यूज करते हैं हम इसको, लूप फ्लो को। लूप फ्लो में हमारा ज्यादा इसका एडवांटेज रखते हैं, ज्यादा हम इस वाले इंजन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों इंटैक्ट पोर्ट से हमारी एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होगा या फ्रेश एयर जो एंटर करेगी, वही एंटर क्या करेगी, जो एग्जॉस्ट
गैसेज हैं उसको एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर की तरफ निकाल देगी। इस तरीके से हमारे साइकिल की वर्किंग जो होती है, प्रोसेस होती है, वो हमारे कंप्लीट होता है। तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है? स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस विच एग्जॉस्ट गैसेस इन द इंजन। तो ये क्या करता है, इन जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उसको बाहर एग्जॉस्ट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए किस किस मेथड का हम यूज करते हैं, वो स्कैवेंजिंग के अंदर आता है। इतना आपको समझ में आ गया? तो यही हमारा आज का टॉपिक था। मैंने पूरा ओवरव्यू आपको बताया कि 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन कैसे कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे में डिफरेंस मैंने आपको बताया। डिफरेंस चलो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का डिफरेंस क्या होता है? 2 स्ट्रोक में क्या होता है, सॉरी 4 स्ट्रोक में क्या होता है? 4 स्ट्रोक में जो हमारी क्रैंक का रिवोल्यूशन होता है वो 2 बार रिवोल्यूशन में हमको एक पावर साइकिल मिलती है। बट लेकिन 2 स्ट्रोक में क्रैंक की एक रिवोल्यूशन में हमको एक साइकिल पावर मिलती है। बट लेकिन क्या होता है, 4 स्ट्रोक में पिस्टन जो हमारा लीनियर मोशन करता है वो 4 बार, मतलब 4 बार मोशन करता है, और 4 बार मोशन करने पर हमको एक साइकिल कंप्लीट होती है। बट लेकिन 2 स्ट्रोक में पिस्टन केवल 2 ही बार हमारा मोशन करता है, और मोशन करने से हमारी एक साइकिल मिल जाती है। दूसरा मेन डिफरेंस ये होता है कि 4 स्ट्रोक में हमारे इनलेट वोल्व और एग्जॉस्ट वोल्व लगे होते हैं। बट लेकिन 4 स्ट्रोक में तो इनलेट वोल्व और एग्जॉस्ट वोल्व लगे होते हैं। बट लेकिन 2 स्ट्रोक में हमारे वोल्व ना लगे होते हैं, वहां पे पोर्ट बने होते हैं, ठीक है, जो हमारा वहां पे वर्किंग करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हमारा किस में, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। जो 2 स्ट्रोक होते हैं उसकी थर्मल एफिशिएंसी मतलब ज्यादा होती है, और उसमें 4 स्ट्रोक में हमारे थर्मल एफिशिएंसी कम होती है और 4 स्ट्रोक की ज्यादा होती है, ठीक है। और हमारा 2 स्ट्रोक जो होता है वो अच्छा पावर एफिशिएंसी दे देता है, बट लेकिन 4 स्ट्रोक हमारा थोड़ा कम एफिशिएंसी देता है इन कंपैरिजन टू 2 स्ट्रोक, ठीक है। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में मैंने आपको बताया था डिफरेंस क्या क्या होते हैं। डीजल पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इंजन के अंदर एंटर करता है, बट लेकिन डीजल इंजन में केवल फ्लैश एयर एंटर करती है, ठीक है। और हमारा कंप्रेसर उसमें पेट्रोल इंजन में स्पार्क लगा होता है, डीजल इंजन में स्पार्क नहीं लगा होता। वहां पे जो हमारा कंप्रेस एयर, जो हमारी एयर कंप्रेस होती है उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, फ्यूल को इग्नाइट करते हैं, ठीक है। कंप्रेशन रेशो, हमारा डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो काफी ज्यादा होता है और पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो हमारा कम होता है, ठीक है। और हमारा पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है, डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं लगा होता है। पावर की जो सप्लाई होती है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर करता है और डीजल इंजन में इंजेक्टर करता है। तो दीज आर द मेन डिफरेंस अबाउट द 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक एंड डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक था स्कैवेंजिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको बता दिया इसको कैसे करना होता है, ठीक है। ये सब चीजें आज की ये थी। तो यहां पर आपका आईसी इंजन कंप्लीट होता है, और उसके बाद मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था कि कैसे कैसे हमारा इंजन वर्क करता है, कैसे कैसे पावर का ट्रांसमिशन होता है, कहां से हमको पावर मिलती है इंजन को रोटेट कराने के लिए, फ्लाईव्हील क्या होता है, कैमशाफ्ट क्या होती है, टाइमिंग चेन क्या होती है, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बताया कैसे हमारी गाड़ी में पावर का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। आपको क्लच बताया, गियर बॉक्स बताया, प्रॉपर शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सेल और व्हील्स के बारे में बताया, गियरिंग के बारे में बताया, स्टीयरिंग के बारे में बताया। तो ये सब चीजें क्या होती है, हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम ही होता है, ट्रांसमिशन पार्ट होता है, ट्रांसमिशन डिवाइस होती है, ये सब चीजें, ठीक है। इसी के थ्रू हमारी गाड़ी का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, गाड़ी हमारी चलती है। तो ये आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, आईसी इंजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं, उसको कैसे कैसे पावर होती है, कैसे इसका वर्किंग पीरियड होता है, कैसे कैसे वो वर्क करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में होगी। भैया जो हमारा इंजन है, इंजन काफी पुराना टाइम से चला आ रहा है, बट लेकिन आज जो जनरेशन चल रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में चल रही होगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे सोसाइटीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे वर्क कर रही है, उसकी वर्किंग के बारे में आपको समझना होगा, कैसे कैसे वर्क करती है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो टुडे वी आर स्टॉप, हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।